दोस्तों, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में जानते हैं जो परिवार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के तरीके को बदल सकता है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवार के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हमेशा पैसों से ही नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना। यह फैसला रामचंद्र रेड्डी मृतक बनाम रामुलु अम्मल मृतक के केस में आया, जिसका नंबर था सिविल अपील नंबर 3034 ऑन ऑफ 2012। तो इसमें क्या बड़ी बात है? दरअसल कोर्ट ने देखभाल और मदद के आधार पर एक परिवार के सदस्य के प्रॉपर्टी के अधिकार को सही ठहराया है और बताया है कि परिवार के मामलों में कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। यानी देखभाल, मदद और यहां तक कि दान जैसे काम भी अब परिवार के अंदर प्रॉपर्टी सेटलमेंट में मान्य नॉन मॉनेटरी फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन हो सकते हैं। यह मामला स्वर्गीय बालू रेड्डी के उत्तराधिकारियों के बीच हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद से शुरू हुआ था। उनके 3 बेटों के पास पारिवारिक जमीन में हिस्सेदारी थी, जो कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से चली आ रही थी। 1963 में एक सेटलमेंट डीड के जरिए मूल उत्तराधिकारियों में से एक वेंकट रेड्डी की बेटी गोविंदम्मल को 2/3 हिस्सा दिया गया था। हालांकि इस संपत्ति पर उनके अधिकार को अन्य उत्तराधिकारियों के वंशजों ने चुनौती दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि डीड में पर्याप्त कंसिडरेशन का अभाव था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि गोविंदम्मल ने अपने चाचाओं की जीवन भर देखभाल की थी और धर्मार्थ इरादों के साथ संपत्ति को बनाए रखा था। दूसरी तरफ प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि डीड एक उपहार था, इसलिए ट्रांसफर ऑन प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत सख्त कानूनी मानकों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 अहम सवाल थे। पहला, क्या 1963 का डीड गिफ्ट था या सेटलमेंट? और दूसरा, क्या निचली अदालतों के फैसलों को पलटकर हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया? कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह डीड वास्तव में देखभाल और मदद के नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के आधार पर एक सेटलमेंट था। उन्होंने कहा, कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं होना चाहिए, यह अन्य रूपों में भी हो सकता है। इस मामले में यह देखा गया है कि गोविंदम्मल के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण इस तथ्य की मान्यता में था कि वह ट्रांसफर करने वालों की देखभाल कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। साथ ही इसका उपयोग धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए भी करेगी। यह फैसला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत कंसिडरेशन के पारंपरिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, जिसमें स्नेह, समर्थन या भरण पोषण के कार्यों को शामिल किया गया है, खासकर एक परिवार के भीतर। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पारिवारिक संदर्भों में अनूठे संबंधपरक दायित्वों और अपेक्षाओं का सम्मान करता है। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 का हवाला दिया, जो हाई कोर्ट के दायरे को कानून के मुद्दों की समीक्षा तक सीमित करता है, न कि तथ्यों तक, जब तक कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न न उठे। फैसले में दोहराया गया कि हाई कोर्ट को तथ्य की संवर्ती खोजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। तो लीजिए, यह रहा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण को फिर से परिभाषित करता है, देखभाल और समर्थन जैसे गैर मौद्रिक विचारों को मान्यता देता है। यह परिवारों के भीतर अनूठी गतिशीलता को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह स्पष्टीकरण हेल्पफुल लगा तो लैंडमार्क लीगल रूलिंग्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें।